अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी काशिफ भाई, उबैद भाई, आवाज आ रही है? सुलेमान बेग बोलिए, सलाम का जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है माशाल्लाह। और वेरी गुड। इंशाल्लाह आप शुरुआत कर दे। मैं शुरुआत करना है जी अपने। जी जी, बहुत। और बाकी बाद में फिर काशिफ भाई इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बरकैफ सभी हाजरीन का इस्तकबाल तहे दिल से। आपका जुड़ना और हमारा आप लोगों के साथ हर वक्त यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आकर कुछ ना कुछ माशाल्लाह दीन की निस्बत से हो या ट्रेडिंग की निस्बत से हो, हम लोग अक्सर कुछ अच्छे वगैरह प्रोग्राम्स लाते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम तो आपको पता है कि ये लास्ट मंथ हम लोग शुरू किए। आज की ये जो मीटिंग है ये एक वेबिनार है, ठीक है, जिसको हम मंथली वेबिनार कहते हैं। अब इस मंथली वेबिनार्स का मकसद आपको पता है कि आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं लाइव में, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो शरिया रिलेटेड होते हैं उस ताल्लुक से आप लोग हमारे शरिया बोर्ड के जो इमरान हैं, पर्टिकुलरली काशिफ भाई हैं आज लाइव में, उनसे आप डायरेक्टली मुखातिब होकर सवाल के आराम से जवाब ले सकते हैं। तो इस सिलसिले को हम इंशाल्लाह आने वाले महीनों में भी कंटिन्यू करेंगे। आज भी ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो काशिफ भाई आप हैं? जी जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं? जी, सिस्टम पे होंगे तो कर दीजिए। जी जी, आप जब स्क्रीन शेयर कर लेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। अबेद भाई, जैम्बे सॉरी। ओके, तो सभी हजरात को पहले बता दूं कि इस सेशन में स्टॉक रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं है, सिर्फ स्टॉक का शरिया रिलेटेड क्वेरी होनी चाहिए। तो प्लीज इस डेकोरम को और आज की मीटिंग की बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें। स्टॉक एंड शरिया रिलेटेड ही सवाल लिए जाएंगे। ओके, आप कंटिन्यू स्टार्ट करें, मैं रिकॉर्डिंग पे डालता हूं। जी, चले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने स्टार्टिंग में बताया कि हमने ये कुछ इनिशिएटिव लिया था मंथली ऐसा कुछ वेबिनार रखने के लिए कि जहाँ पर ऑनलाइन में हम यूज़र्स के साथ, मेंबर्स के साथ में इंटरेक्ट करें और उनके जो क्वेरीज हैं शरिया रिलेटेड, जो स्टॉक से रिलेटेड, जो शरिया रिलेटेड को अपने क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर ये वो मतलब लाइव में पूछ सकें। ग्रुप में तो बहुत सारे सवाल आते ही रहते हैं, तो इसलिए इस मतलब लाइव के आने की वजह से क्या होता है कि मतलब बात थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ जाती है और आदमी अच्छे से बात कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मंथ के हिसाब से, जो हमारी नज़रों में आते रहते हैं कि बार बार लोग इसी तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह सेलेक्ट करके उसी के रिगार्डिंग उसके आंसर्स को यहाँ पर आपको बताते हैं उसके बारे में। इसी तरीके से फिर हमने लाइव में भी रखा है कुछ, कि लाइव में भी जो बाद में लास्ट में हम लाइव में ले लेंगे कि लाइव में जिन लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन के भी आंसर किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सेकंड स्लाइड प्लीज। ज़ैम्बे सेकंड स्लाइड। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ने
वही डिस्कस करेंगे जो हमें ऐसा लगा कि बार बार पूछे जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम वो चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट करके स्लाइड में रखते हैं, फिर उसके बाद लाइव लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामिक स्टॉक ऐप जो है वो एक फतवे की बेस पे काम करती है और वो फतवा पिन पोस्ट वगैरह में टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर फतवे में कुछ परमिसिबल लिमिट्स होती है। जैसे हम जानते हैं कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जो रूल्स हैं उनको आपके सामने पेश करता हूँ कि हमारा जो पहला है कि उसमें आपका जो कोर बिजनेस है वो जायज़ होना चाहिए, और दूसरा जो है वो नॉन शरिया इनकम जो है टोटल रेवेन्यू के अगेंस्ट में 5% से कम होना चाहिए। थर्ड वाला जो है वो टोटल इंटरेस्ट बेरिंग डेट जो है आपका वो टोटल एसेट्स के मुकाबले में 33% से कम होना चाहिए। इसी तरीके से इलिक्विड एसेट टू टोटल एसेट जो रेशो होता है वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से जो नेट लिक्विडिटी है वो मार्केट कैप से कम होना चाहिए शेयर की। ये हमारे 5 रूल हैं। अब इसमें हमने ऐप के अंदर एक यूनिक फीचर रखा है। जो इस्लामिक स्टॉक जो ऐप है वो उसमें एक फीचर हमने ख़ास तौर से रखा है तकवा सेटिंग के नाम से। नए नए लोग जो हमसे जुड़ते जाते हैं उनको इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। उसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये है कि लोग फतवे को नहीं समझ पाते हैं। मीन्स फतवे को मतलब यानी फतवे में क्या कहा गया, मतलब किस तरीके से उसे बात कही गई, क्या उसके पीछे लॉजिक है। तो अगर हम लोग उस किताबों में उसको देख लें, किताबें भी पिन पोस्ट में अवेलेबल हैं, तो हम लोग अगर किताबों में देख लेंगे तो और उसकी रीड कर लेंगे, उसका मुताला कर लेंगे, स्टडी हो जाएगी हमारे से, तो हमको समझ में आ जाएगी वो चीज़ कि तकवा सेटिंग किस लिए है। तो मैं इन शॉर्ट यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेटिंग है ये हमें बाकी और दूसरे ऐप से मुमताज़ करती है ना। इसमें ख़ास बात क्या है कि परमिसिबल लिमिट्स जो रहती हैं 33 जो है और 5% की जो लिमिट है, 20% की जो लिमिट है, ये सारी जो लिमिट्स वगैरह जो होती हैं ये मैक्सिमम लिमिट्स है ना। ये गुंजाइश के तौर पे हमारे स्कॉलर्स ने हमारे लिए निकाली है कि ताकि हम लोग स्टॉक मार्केट में आएँ और इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इसके पीछे उन्होंने जो फतावे दिए हैं, जो अपनी दलीलें दिए हैं, वो अलग बहस है, लेकिन उन्होंने एक लिमिट्स तय की है। अब आइडियली तो ये ज़ीरो होना चाहिए था, है ना। आइडियली ये ज़ीरो की तरफ होना चाहिए था कि 33% जो है इंटरेस्ट बेरिंग डेट वो ज़ीरो होना चाहिए था। इसी तरीके से 5% जो है वो ज़ीरो होना चाहिए था। तो इसलिए हमने, और बहुत सारे उलमा कराम की एक ये भी है कि वो कहते हैं कि ये 5% ना होते हुए 3% हो, मीन्स गैर शरई आमदनी का तनासुब जो है वो 3% हो जाए। इसी तरीके से आपका जो थर्ड रूल है हमारा इंटरेस्ट बेरिंग डेट वाला जो रूल है वो 33 ना होते हुए 1/3 ना होते हुए 1/4 कर दिया जाए उसको। कोई कहता है कि उसको 10% कर दिया जाए। तो ये इसलिए कहा जाता है कि कम से कम करते जाएं उसको, और इंशाअल्लाह ताला ये फ्यूचर में और टाइट होते जाएगा, है ना। ये जो क्राइटेरिया जो पूरा है ये और टाइट होता जाएगा। तो इसीलिए हमने इसमें एक तकवा सेटिंग नाम से एक फीचर उसमें बनाया है ताकि हम अपने तकवे के हिसाब से अपने क्राइटेरिया को स्टिक कर सकें। फतवे की रो से जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी सेट है, मैक्सिमम लिमिट्स पर है, वो उसके आगे नहीं जाएगा कभी भी, है ना। तो एज पर फतवा अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर देखते हैं आप, तो वो आपके लिए वही अपने शेयर आपको दिखाएगा जो उसके हिसाब से उसमें शो हो गए, जो मैक्सिमम लिमिट्स है हमारी, है ना। जो मैक्सिमम लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे अभी आगे अगर आप देखेंगे तो 1482 या 85 समथिंग स्टॉक्स हैं आउट ऑफ 44 समथिंग में से, है ना। 4000 स्टॉक में से 1482 समथिंग है स्टॉक्स आ रहे हैं अभी। तो जिस तरीके से आप अगर देख रहे होंगे कि ये एक साइड में वीडियो रन हो रहा है, तो वहाँ पर उसी तरीके से हम अपने तकवे के हिसाब से, मान लीजिए अगर हमको अगर हमने ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका इंटरेस्ट बेरिंग डेट 33 ना होते हुए थोड़ा सा कम है उससे, मान ली 32 है, तो वो अपने नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में अगर 34 हो जाता है तो वो नॉन कंप्लाइंट हो जाएगा, है ना।
तो इसमें आप उसको सेट कर सकते हैं कि हमें भाई जो स्टॉक चाहिए वो 10% इंटरेस्ट बेरिंग डेट वाले चाहिए। इसी तरीके से हम उसको और कम कर सकते हैं कि हमारी जो गैर शरई आमदनी है वो 5% ना होते हुए 3% हो, 2% हो, है ना। तो इस तरीके से आप अगर उसमें सेट कर देंगे तो आपको वही स्टॉक निकल के आएंगे जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, है ना। तो अगर आप जैसा एक इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इरादा है तो आप उन्हीं शेयरों में देखिए जिनकी कंप्लायंस स्टेटस जो है स्टेबल हो, है ना। आप अगर मान लीजिए किसी आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो नॉन कंप्लायंट हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए ये फीचर इसमें अप्लाई किया गया था कि अगर किसी को 0-0 भी चाहिए तो वो 0-0 भी वहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। अगर हम इसमें 0-0 एडजस्ट करते हैं तो हमें 12 कंपनी निकल के सामने आती है ना। तो इसी तरीके से अगर हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम उसमें सेट कर सकते हैं कि भैया अगर मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा लॉन्ग टर्म जिसमें अगर मान लीजिए इंटरेस्ट बेरिंग डेट जो है 5% से ज़्यादा ना हो, नॉन शरी जो आमदनी है उसकी जो अपने रेवेन्यू आ रहा है वो 2% से ज़्यादा ना हो। क्योंकि जब ये बढ़ेगा, अगर खुदा ना खास्ता जब ये इंक्रीज होगा, मान लीजिए कंपनी ने अपने कुछ काम करने के लिए, कुछ कैपेक्स के लिए इंटरेस्ट बेरिंग डेट को इंक्रीज कर लिया, है ना। तो ये 10% हो जाए, 20% हो जाए, तो आपको एक माइंड में रहेगा कि भाई मेरा कुछ साल तो ये निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं इसमें कि जिनका जीरो डेट हो और वो नेक्स्ट ईयर मतलब ज़्यादा भी हो जाए। लेकिन ये एक उसमें तकवा सेटिंग इसलिए दिया है कि आप अपने हिसाब से उसको सेट करके अपने चॉइस वाली जो है वहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जीरो चाहिए तो आप जीरो भी कर सकते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि हमें 1/4 चाहिए, 3% चाहिए, वो सब भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से तकवा सेटिंग इसमें इशू है, अपने लिया गया है। तो जब भी आप अपने ऐप यूज़ करें तो वहाँ पर चेक कर लें कि हमारी सेटिंग क्या है, अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट करें। और फिर ग्रुप पे उसको सेंड ना करें अपने हिसाब से ना, ग्रुप पे अगर सेंड करना है, किसी को बताना है तो रिसेट टू डिफॉल्ट कर दें या उसको बोल दें कि भैया मेरी सेटिंग ये है। वैसा शेयरिंग ऑप्शन के अंदर ये लिखा हुआ आता है कि आपका जो सेटिंग्स वगैरह जो हैं वो क्या क्या हैं इसमें। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तकवा सेटिंग चेक कर लें और उसको देख लें, है ना। मेरे ख्याल से ये इतना इनफ है इसके बारे में कहना। तो इसीलिए ये फीचर इसमें अप्लाई किया गया था ताकि लोग इसके हिसाब से अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें, ताकि उनकी जो कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा अपने अपने नॉन कंप्लाइंट ना हो जाए, है ना। और जिन लोगों को और भी मतलब स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया चाहिए, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो 2% इंटरेस्ट बेरिंग डेट देखते हैं, 1% नॉन शरिया इनकम भी देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये लोग उसको यूज़ भी करते हैं अपनी समझ के एतबार से, नहीं तो नए लोग जो हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा डाउट होता है इसमें। तो इस बार मैं अपनी बात को एक बार और रिपीट थोड़ा सा कर लेता हूँ कि मैक्सिमम लिमिट्स को आप मिनिमम कर सकते हैं अपने तकवे के हिसाब से। ये इस फीचर का आ, वो है, मतलब एम है, मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है ना रैम भाई, थोड़ा डॉक्टर साहब। 100% क्लियर, कैरी ऑन। जी, ओके, थैंक यू। और हमारे साथ बहुत सारे नए नए लोग यूज़र जुड़ते रहते हैं, उनका एक डाउट ही आता है, बहुत जगह सर्च करते हैं असल में कि कंप्लायंस चेक कहाँ पर करें, हलाल स्टॉक कहाँ होते हैं, हलाल शेयर कहाँ मिलते हैं, इसमें क्या क्राइटेरिया है। जैसा मैं भी अपने इन्वेस्टमेंट अपने शेयर मार्केट में आने से पहले मैं भी चेक करता था कि भाई इसकी शरायत क्या है, मुफ्ती साहब से मिला, इन सब से मिला। तो उस चक्कर में मतलब बहुत सारे मैंने सर्च किया स्टार्टिंग में, तो बहुत सारे ऑप्शंस मुझे सामने नज़र आते थे। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर पर्टिकुलर एक शेयर देखते हैं तो वो कहीं कंप्लायंट दिखता है, कहीं नॉन कंप्लायंट दिखता है, कहीं अवेलेबल नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से हम लोग नए यूजर के सामने एक बड़ा सवाल आता है कि वाई आर सम स्टॉक शरिया कंप्लायंट इन द इस्लामिक स्टॉक ऐप बट नॉट इन अदर ऐप एंड वाइस वर्सा। तो हो सकता है किसी में कंप्लायंस हो, किसी में नहीं कंप्लायंस हो, किसी में नॉन कंप्लायंट हो, किसी में म्यूट हो, किसी में डाउटफुल हो। तो इसका रीज़न क्या है इन सब चीज़ों के पीछे, है ना। इन सब चीज़ों के पीछे रीजंस क्या है इन सब के, तो ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हमने पिन पोस्ट के अंदर इसीलिए किताबों को, फतवों को रखा है कि ताकि लोग समझ सकें। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो होते हैं, मतलब
शरिया स्क्रीनिंग जो स्टॉक की होती है उसके क्राइटेरिया जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनके पीछे एक अच्छी इल्मी राय होती है उलमाए कराम की, स्कॉलर्स की, है ना। उनकी ओपिनियन होती है, हर चीज़ के पीछे एक दलील होती है उनकी, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट में है, वो उसके अगेंस्ट में है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया निकल के आते हैं। तो क्राइटेरिया से मुराद यहाँ पर फतवा है। अब एज अ यूज़र हमें क्या करना चाहिए कि हम कुछ क्राइटेरिया को देखें, समझें, अंडरस्टैंड करने के बाद में हम किसी एक को फॉलो करें। ये हमारा है कि हमको किसी एक को ही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर डिफरेंट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या क्या हैं, मैं शॉर्ट में आपके सामने समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर कुछ कंपेरेटिव स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, जिसमें पहला है ऑफी का क्राइटेरिया, उसके बाद डॉ जोन्स है, उसके बाद FTSE है, उसके बाद S&P है, उसके बाद MSCI है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट बेस्ड ये लोग डेट देखते हैं। तो ऑफी जो है वो टोटल डेट डिवाइडेड बाय मार्केट कैप और जो लेस देन 30% होना चाहिए मार्केट कैप, है ना। तो यहाँ पर वो टोटल डेट को मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं और 30% देखते हैं, है ना। इसी तरीके से डॉ जोन्स का क्या है, टोटल डेट है और मार्केट कैप का एवरेज लेते हैं 24 मंथ का। इसी तरीके से FTSE का क्या है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स लेस देन 33। तो इस चक्कर में मार्केट कैप से आप उसको अगर डिवाइड करोगे, मान लो किसी कंपनी का अगर डेट जो है वो 20 रुपीज़ है, एग्जाम्पल के साथ हम वो समझते हैं, किसी कंपनी का अगर इंटरेस्ट बेरिंग डेट 20 रुपीज़ है, आप उसको 100 से डिवाइड करोगे तो वो 100 हम एज अ एसेट मानते हैं, अगर मान लीजिए, है ना, 100 रुपये एज अ एसेट्स मान के चलते हैं, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 20% आएगा। इसी तरीके से अगर हम कुछ मार्केट कैप से करते हैं, मार्केट कैप हो सकता है उसका 120 रुपये हो, तो उसके हिसाब से उसका जो आंसर आएगा वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लायंस स्टेटस इसी वजह से चेंज हो सकता है। इसी तरीके से S&P का क्या है, टोटल डेट मार्केट कैप का ये एवरेज देते हैं 36 मंथ का। ऊपर में हमने देखा ये 24 का एक ले रहा है, एक 36 के ले रहे हैं। इसी तरीके से MSCI जो है एक टोटल डेट टू टोटल एसेट ये 33.33 अपने लेते हैं। इसी तरीके से कैश इंटरेस्ट बेरिंग बेस्ड सिक्योरिटीज ये लोग चेक करते हैं, लिक्विडिटी चेक करते हैं। तो इसी तरीके से ये नॉन शरिया इनकम भी देखते हैं ना। तो ये क्राइटेरिया अपने पीछे एक इल्मी राय रखते हैं। कोई टोटल एसेट्स को अपने प्रेफरेंस देता है, कोई मार्केट कैप को देखता है, कोई मार्केट कैप का एवरेज लेता है, कोई 12 मंथ का, कोई 24 मंथ का, कोई अलग अलग एवरेज लेते हैं, क्योंकि मार्केट कैप वोलेटाइल होता है तो उसका एवरेज लेना होता है। तो इसलिए ये अलग अलग क्राइटेरिया निकल के सामने आते हैं। और ये तो मैंने शॉर्ट में आपको दिखा दिया, ऐसे और भी 3-4 क्राइटेरिया हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बाकी क्राइटेरिया में और हमारे क्राइटेरिया में क्या डिफरेंसेस की वजह से कंप्लायंस स्टेटस चेंज हो सकता है ना। एक तो मैंने आप पैरामीटर के हिसाब से आपको दिखा दिया कि पैरामीटर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कि हम लोग अगर डिनोमीटर चेंज कर दें उसका तो आप हो सकता है कि आपने वो चेंज हो जाए। तो बाकी और चीज़ें भी हैं, जैसा हम यहाँ पर इसके शीट से समझते हैं। जो अभी जो स्लाइड पर जो आपको विजिबल दिख रहा है ये ऑलरेडी हमारे ब्लॉग में अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये रूल नंबर 1 है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोर बिजनेस हलाल होना चाहिए। तो डिफरेंसेस के रीजंस क्या क्या हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर बिजनेस ऑफ कंपनी मे कॉज डिफरेंसेस इन कंप्लायंट एंड नॉन कंप्लायंट। तो जो लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं हो सकता है उनको कुछ डाउट हो, इससे से भी हो सकता है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये निकल के सामने आती है, और एक चीज़ निकल के सामने आती है कि मतलब किस चीज़ को नॉन कंप्लायंट मान रहे हैं। बिजनेस स्क्रीनिंग के अंदर तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको आएंगे इलाके के एतबार से, कंट्री के एतबार से। तो वहाँ फतवे अगर चेंज हो जाएंगे तो कंपनी का जो बिजनेस का स्क्रीनिंग है वो चेंज हो सकता है। इसी तरीके से सेकंड रूल जो है इनकम फ्रॉम नॉन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स इनकम जो आ रही है नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट से, तो यहाँ पर लेस देन 5% और लेस देन 3 का भी है। जैसा मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि 3% भी होना चाहिए, कि मीन्स नॉन शरिया इनकम को जो तनासुब है वो 3% से कम होना चाहिए टोटल रेवेन्यू में। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि 5% होना चाहिए कम से कम।
5% से कम होना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? सम पीपल कंसिडर लेस वैल्यू एंड सम पीपल डोंट कंसिडर BFSI इनकम इज नॉन शरिया फॉर IT कंपनीज। अब हम लोग कुछ कंपनियों को, IT कंपनियों को जब स्क्रीनिंग करते हैं तो हम ये मानते हैं कि BFSI इनकम, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जो IT कंपनी अपना जो सर्विसेज देती है, वहाँ पर जो प्रोडक्ट देती है और साथ में सर्विसेज देती हैं, तो वहाँ से आने वाली इनकम को हम नॉन शरिया मानते हैं। तो अगर, अब बहुत से लोग उसको नहीं मानते, हमारे पास हमारी दलील है, उनके पास अपनी दलील है, तो आपको क्या, आपको किसकी दलील अच्छी लगती है, आप उसको फॉलो करना है। तो हम मानते हैं हमारे पास उसके पीछे एक दलील है और फतावे भी हमारे पास मौजूद हैं उसके लिए। तो हमने वहाँ से इनकम आने वाली, जो इनकम आ रही है खुसूसी खासतौर पे IT कंपनी की जो आ रही है, BFSI सेक्टर से जो इनकम आ रही है, उसको हम नॉन कंप्लायंट कंसिडर करके सेकंड रूल में ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये मानने ना मानने पर है। हमने हमारा जो एक रिसर्च की है, हमने माने उस पर कि BFSI इनकम नॉन शरिया है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं, BFSI इनकम नॉन शरिया नहीं है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं पर भी दे सकते हैं या अपने आप न्यूट्रल है। तो हर एक के पास अपनी अपनी दलील हो सकती है, वो अलग एक इशू है ना। आपको किसकी दलील अच्छी लगती है, आपको उसको फॉलो करना है। तो हमने BFSI इनकम अगर ऐड कर दिया तो आपको कैलकुलेशन अलग नजर आएगा, किसी ने नहीं ऐड किया तो आपको कैलकुलेशन अपने अलग नजर आएगा। तो इसी तरीके से स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के अंदर हो सकता है कोई डीपली कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा हो, कोई ऊपर ऊपर देख रहा हो, तो इसमें भी आपको कंप्लायंस स्टेटस चेंज हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो डेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कुछ लोग कंसिडर करते हैं, जैसा ये 4th रूल है, इलिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो, तो हम ग्रेटर देन 20 मानते हैं, कुछ लोग 25 मानते हैं और 33 भी मान सकते हैं, और 50 का भी एक फतवा मौजूद है यहाँ पर। तो इसी तरीके से लास्ट हमारा 5 वाला जो है नेट लिक्विड एसेट वर्सेस मार्केट कैप, तो नेट लिक्विड जो है वो लेस देन मार्केट कैप होना चाहिए, और बहुत सारे लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, कुछ लोग कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर करना नहीं करना, इसके पीछे भी एक इल्मी राय होती है इनकी। तो हम वो बहस में ना पड़ते हुए, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको समझना हमें ज़रूरी है कि इनके पीछे क्या दलीलें हैं, क्या मतलब। तो ये आपको इजीली अवेलेबल है, किताबों के अंदर से आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग में मतलब यहाँ पर हमने ये समझा कि अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर होते हैं, अलग अलग लोग इसको फॉलो करते हैं, अलग अलग उलमा किराम की इसके पीछे राय है ना। जब यहाँ तक के बाद हमारी क्लियर हो गई, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि ये ऐप्स हैं, ये वेबसाइट हैं, ये जो ऐप और वेबसाइट नहीं है, ये फतवे हैं। तो अब मान लीजिए अगर आप एक कंपनी, एक जगह आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब जहाँ कंप्लाइंट मिले वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इसके पीछे क्या रीज़न है। हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर पर्सनली मैं मानता हूँ, मुझे एक ऐप में दिखा रहा है कि विप्रो जो है वो कंप्लाइंट है, और इस्लामिक स्टॉक ऐप में दिखा रहा है नॉन नॉन कंप्लाइंट है। तो अब मुझे उसका चार्ट अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूँ, मैं इस्लामिक स्टॉक फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि नहीं ये तो कंप्लाइंट है। तो नॉन कंप्लाइंट कंप्लाइंट क्यों है, वो इस्लामिक स्टॉक में आपको तो मिल जाएगा क्लियरली। बाकी ऐप में कोई कोई लोग कैलकुलेशन शो करते हैं, कुछ लोग नहीं नहीं दिखाते हैं, तो वो कंसिडर किए नहीं किए इसका हमको आइडिया नहीं। तो वहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आप किसी एक ऐप को फॉलो कर रहे थे, एक फतवे को फॉलो कर रहे थे, वो मान रहा था कि BFSI सेक्टर से आने वाली इनकम जो है वो गैर शरई है। तो आपने जब उसको मान लिया, फिर आप को ये कंप्लेंट दिखा, आप इसमें हो गए। तो आप ऐसी मतलब ट्रेन चेंज नहीं कर सकते बार बार, मतलब क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, दो नाव की सवारी नहीं कर सकते आप। तो आपको किसी को एक को मानना होगा और उसी को फॉलो करना होगा आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और यही सेम रूल अपने म्यूचुअल फंड के अंदर भी आता है। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के हिसाब से, मेथड के हिसाब से कंप्लायंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड को कंप्लायंट सर्टिफिकेट भी मिला हो, है ना, लेकिन उनका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है वो आपको समझना होगा। उनके स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के अंदर और आप जिस ऐप को फॉलो कर रहे हैं उस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के अंदर क्या डिफरेंसेस है, वहाँ पर वो नॉन कंप्लायंट क्यों है, वहाँ कंप्लायंट क्यों है। तो एट अ टाइम आपको किसी एक को फॉलो करना होता है ना। तो जहाँ पर आप मतलब जहाँ पर दिल मुतमईन होता है, उसको पहले तो समझना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, फिर इसको समझना चाहिए, फिर जो दिल के करीब लगे, जो जहाँ पर इत्मीनान हो, उसी चीज़ को आपको फॉलो करना होता है। तो आई होप मैं अपने ये दो जो क्वेश्चन थे मेरे सामने, महीने के हिसाब से मैंने देखा था कि मुझे ये चीज़ निकल के सामने आई थी कि लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। तो मैंने इसी के रिगार्डिंग अपना थोड़ा बहुत इनपुट यहाँ पर दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
जैम भाई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब यहाँ पर मेरे डॉक्टर साहब से और जैम भाई से गुजारिश है कि वो जिनके अगर हैंड राइज वगैरह हैं तो यहाँ पर हम लाइव क्वेश्चंस थोड़े बहुत ले लेंगे शॉर्ट में। तो अगर किसी के हैंड राइज है तो उनको अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, किसको किसको सवाल इस मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह। टॉपिक तक पूछता है पूछे। हैंड रेजेस प्लीज। वहां पे आपके बटन पे, स्पीक वाले बटन पे हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस करें और जो अनम्यूट है वो सवाल पूछे। आलम, संजर आलम को मैंने वो किया, म्यूट किया, अनम्यूट किया, हैंड रेस तो उनका। मुनीर पटेल नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, यही प्रॉब्लम हुआ था अभी आरती इंडेक्स के साथ। एक पहले इस्लामिक ऐप हम यूज करते थे ना, तो उसमें था हम कंप्लायंट, तो अब वो पहले लिए थे, तो अब वो अब जब उसके बाद ध्यान आया तो इस पे देखें तो इसमें नॉन कंप्लायंट है, और वो मेरा 10% अभी भागा हुआ है, मतलब प्रॉफिट में है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं उसको? मतलब आपने किसी और जगह देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, वो ऐप में वो कंप्लाइंट था, है ना? और अभी आप इस्लामिक स्टॉक को प्रॉपर्ली देखते हैं, अभी उसी के हिसाब हाँ, से ट्रेड लेते पहले हैं। आपका जी, मतलब मैं आपका सवाल रिपीट कर रहा हूँ, अब गलत लेते होगा हैं तो ये मुझे जो टोकिए एक बार। हाँ हाँ, है ना उस जी, आपका थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रहा है। मैं आपका सवाल रिपीट करता हूँ। मैं क्या समझा हूँ कि आपने ये कहा कि आपने एक जी, शेयर, जो नाम आपने बताया शायद आरती, तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी और जगह देख के, वो कंप्लाइंट था उसमें। और अभी आप प्रॉपर अभी फिलहाल अभी जी, इस्लामिक स्टॉक देखते हैं, वहाँ पर अभी नॉन कंप्लाइंट दिख रहा है उसको, आपको, है ना? तो जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप फॉलो किसको करते हैं, पुरानी वाली ऐप को कि इस्लामिक स्टॉक ऐप को? कि अगर आप अभी आपके अलग जो नहीं ट्रेड अब है वो इस्लामिक। नहीं नहीं, अब तो प्रॉपर ये डॉक्टर साहब वाला मतलब सब चीज करते हैं हम। अच्छा अच्छा। नहीं मतलब आप मतलब जो भी हाँ शेयर लेते हैं वो इस्लामिक स्टॉक ऐप में अगर आप देख रहे हैं, आप अगर इस्लामिक जी, स्टॉक ऐप में ही देख कर लेते हैं, तो आपका जो जी, पुराना वाला जो है ना, वो फिर मतलब आपने जी, इधर शिफ्ट हो गए। तो हमने ये ऑलरेडी ये जी, डिस्कस किया था हमारे शरिया टीम के साथ में, जी, तो उनका रिप्लाई ये आया था कि जी, जिस टाइम से आप शिफ्ट हुए हैं, वही टाइम से आप पर जी। वही मतलब ऐप्स के जो फतावे हैं वो लागू होते हैं। तो आपका जो पुराना जो अच्छा, है उसका प्रॉफिट, अगर वो इसमें नॉन कंप्लाइंट है, इस्लामिक स्टॉक ऐप में अगर नॉन कंप्लाइंट होता है, जी, तो उसका प्रॉफिट जी, आपको डोनेट करना होगा। वल्लाह वाला। जी, जी, जी। जी जी, और 2-3 लोगों को हमने अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल रखें। हेलो जी, ओके, बोलिए जी, सवाल सवाल करें। मुनीर पटेल, आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, बोलिए, आप बोले। जी सर, आज मेरा जो सवाल है, जो आप पहले स्लाइड में बताए थे क्राइटेरिया एज पर तकवा, तो जो इस्लामिक स्टॉक ऐप है उसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, तो उसके ऊपर रख के मतलब हम उसको कुछ चेंज नहीं किए, जो है डिफॉल्ट वैल्यूज, तो उसके ऊपर से चेक करके डायरेक्ट हम जो भी शेयर चेक करते हैं तो वो हलाल है, उसमें उसमें कोई गुंजाइश नहीं है ना? जी हाँ, क्योंकि उसको उसके वैल्यूज भी चेंज नहीं किए, जैसा रिवेन्यू शुड भी 5% है, और जिसका एसेस है वो 33% है, और रेशो जो है, रेशो शुड भी 20%, तो उसको चेंज नहीं किए तो कोई मसला नहीं है ना? जी जी जी, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो, मैक्सिमम, जी जी जी। है ना? तो उसको उसको आप कम कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा में वो मतलब तो होता ही नहीं है। मतलब किसी शेयर में अगर आप देखें तो वो नॉन कंप्लायंट होगा, वो मैक्सिमम लिमिट से उसको आप। अब वो लिमिट्स ऐसी हैं कि परमिसिबल लिमिट्स है, उसमें गुंजाइश निकाली गई है। तो जी उसको जी आप अपने तकवे के हिसाब से, भाई मुझे 5% नहीं चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, या जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करे तो और अच्छी बात है। अच्छा, इसको कम करे तो अच्छी बात है, ज्यादा नहीं करना है, ये हाँ मतलब उसका मतलब हाँ, निकलेगा। ज़्यादा तो होगा ही नहीं, लिमिट उसमें लिमिट ही नहीं है। जी मतलब जी हाँ हाँ, उसमें मतलब कम जितना करेंगे उतना, मतलब ये आइडियल है ना? 0-0 आइडियल है। जी तो जी आप जी कम की तरफ आ सकते हैं धीरे धीरे। जी जी जी, ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, अब आप अगले स्लाइड्स कंटिन्यू कर लें। हम्म।
एक मुजम्मिल अहमद साहब का कुछ, हाँ कर रहा लॉक कर दिया। मुजम्मिल भाई अपना सवाल रख सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तो ये ऐप से कल से ही जुड़ा हूँ और ये शेयर मार्केट में मैं मतलब कि उसी साल जुलाई से ही मतलब कि एक्टिव हुआ हूँ। तो इससे अभी तो मैं ऐप को इतना देखा नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि शेयर मार्केट में तो स्टॉक में तो कर ही रहा हूँ। जो एसआईपी जो होता है, एसआईपी तो अगर मैंने सर्च मारा इधर उधर यूट्यूब ये सब जगह से, तो एसआईपी हमको दो ही जो है शरिया कंप्लांस के हिसाब से लगा। एक टाटा एथिकल फंड और एक टॉरस। तो टाटा एथिकल फंड में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किया, वो शरिया कंप्लांस के हिसाब से मान के मैंने बहुत सारे उलमा का उस पर बयान सुना। सऊदी ये यूके से भी उन्होंने ये किया था, तो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है एसआईपी में। अभी क्या है कि हमारा जो ये ऐप है इस्लामिक वाला, इसमें एसआईपी का कुछ है कि टाटा एथिकल फंड के अलावा भी कुछ जो शरिया कंप्लांस वाला एसआईपी है वो कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आपको ऐसा बास्केट या स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करें, ऐसे भी फिलहाल तो अभी नहीं है। आप दुआ करें इंशाल्लाह जैसे कि फ्यूचर में आसान होगा मेरा हमारे कहना लिए। ये है कि टाटा एथिकल फंड तो है, तो अभी उसमें तो हम्म, है कि सारे ये जो है या अपना स्मॉल कैप और मिड कैप उसमें नहीं है। जी 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 तो जहाँ पे हमको जो ज्यादा मतलब कि अगर हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप से होता है। तो जी जी कुछ जी। ऐसा स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ ऐसा है जो कि आप लोग नॉन कंप्लायंस उसको ये करके मतलब कि उसको अपने इस पे डालें, ऐप पे? हाँ, अभी फिलहाल नहीं है ऐसा कोई, है ना। जैसे अच्छा। कि मैंने अपने इसके लास्ट स्लाइड में अपनी बात रखा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होते हैं, और हो हम्म। सकता है किसी म्यूचुअल फंड को शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी मिला हो, लेकिन हमें ये समझना है कि उनका क्राइटेरिया क्या है ना। तो हमें उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद आप उसको फॉलो करते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल डिफरेंसेस क्या क्या रहते हैं वो मैंने आपको वहाँ पर शो कर दिया। अभी रही बात मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए कुछ ऐसा फंड या स्मॉल या फिर कुछ ऐसा बास्केट टाइप का, इस टाइप का प्लानिंग में तो ये हमारे है, लेकिन अभी फ्यूचर में प्लानिंग में अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना अभी मार्केट में ऐसा कोई अवेलेबल है जिसमें मतलब ये सब चीज़ें हो, क्योंकि ये फिर मतलब बड़ा एक प्रोसेस है कि हम लोग को बराबर उनके पास में मतलब जाके देखना होगा कि वो अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या इनपुट रखते हैं और कौन से स्टॉक रखते हैं। तो वो एक लंबा एक प्रोसेस है ना। तो जी जी प्लानिंग जी। में तो है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है ऐसा कुछ। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे होगा। जी जी, नहीं, अल्लाह हाफिज। काशिफ भाई इनके सवाल में ये टाटा एथिकल तो है, 2 बार बोले हैं, तो उस पर भी आप जी बता दें। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने उस पे बात बता। कहा अपनी लास्ट लास्ट स्लाइड में, डिफरेंट जो मैं बताया आपको कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। हो सकता है कि आपको किसी म्यूचुअल फंड में अगर मान लीजिए आप उसका होल्डिंग चेक करें, इसमें चेक करें तो इसमें हो सकता है कुछ नॉन कंप्लायंट दिखा दे, उसमें कंप्लायंट दिखा रहा है आपको। तो मैंने वही कहा कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद आप किसी एक को ही फॉलो करें तो वही आपके लिए बेटर है। नहीं, टाटा एथिकल फंड कंप्लायंस है या नहीं है? मैं तो यूट्यूब पे उलमा का बयान सुन के उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अभी हाँ, आपके वही हिसाब बोल से रहा उसमें हूँ। पर्टिकुलर उसमें बता दीजिए। हाँ। नहीं, पर्टिकुलर हम किसी के लिए नहीं कह सकते ना, हम किसी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर सकते ना। प्रॉब्लम ये है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि डिफरेंसेस किन किन चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, मैंने वो लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया। आप थे ना अभी कि नहीं जी थे? जी मैं हूँ, मैं थे मैं हाँ, आप थे। थे ना, हाँ। तो लास्ट स्लाइड में जब मैंने एक्सप्लेन किया तो उसमें डिफरेंसेस मैंने दिखा दिया। तो हो सकता है हम्म। डिफरेंसेस आपको दिखे, अच्छा जी 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 मतलब जी। हाँ। हाँ। आप अगर पोर्टफोलियो का इंडिविजुअल कंपनी उठा उठा के आप अगर चेक करेंगे तो हो सकता है कुछ हाँ, कुछ कंपनियां नॉन कंप्लायंट दिखे आपको उसमें से, उनके पोर्टफोलियो जी में जी से, एज पर इस्लामिक स्टॉक के जो मेथड है ना। जी तो जी मैंने जी बोला जी कि वो अगर कोई कंप्लायंस अगर दिखा रहे हैं तो उनके पीछे उनकी एक राय है ना। उनके पीछे उनकी जी एक जी इनपुट है, वो भी उल्मा की राय ही है ना। ये भी उल्मा ही की राय जी है। तो दोनों में जी डिफरेंसेस जी हो सकते हैं। तो हमें एज अ इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी एक पर एतबार करके उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ, सही लेकिन तरीका है। अंडरस्टैंडिंग कर लें कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या डिफरेंसेस उसमें आ रहे हैं, उसको देखें, रीड करें, क्यों है डिफरेंसेस, उसमें इत्मीनान होने के बाद में किसी एक तरफ आप उसको प्रेफरेंस कर सकते जी इंशाल्लाह, तो मैं देखूंगा उसको। जी जी। हैं। जी जी। जी काशिफ भाई, मेरा और एक सवाल था। हेलो। हाँ कौन बोलिए, भाई बोल रहे आवाज आ रही जी जी सर, मेरा और एक सवाल ये था कि टैक्स रिलेटेड था। हम कितने प्रॉफिट में हमको, मतलब अगर मान लीजिए अगर एक साल में हमको शेयर मार्केट से 1-2 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या हमको टैक्स रिटर्न भरना होगा? हैं? असल में हाँ, टैक्स रिटर्न के हिसाब से पूछ रहे हैं ना कि कितना टैक्स देना होगा, तो अलग जी अलग जी है ना। जी आपको जी असल जी में क्या है, मुझे असल में अभी याद नहीं आ रहा है। जैम भाई आपको कुछ अगर आइडिया होगा तो मोटा मोटी समरी दे सकते हैं ये। टर्म कैपिटल गेन पे 15% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के हिसाब से लेस देन ईयर वाला होता है जी। और लॉन्ग टर्म मोर देन ईयर वाला। अब और शायद इनकम लॉन्ग टर्म टैक्स का जो में स्लैब है वो आपको आपका जो जहाँ से आप आईटी फाइल वगैरह करवाते हो वो ज़्यादा डिटेल्स में बता देगा, क्योंकि अब किसी का अगर सोर्स ऑफ इनकम शेयर मार्केट ही है सिर्फ, और वो अगर 3-4 लाख रुपए ही साल का कमा रहा है, तो उसका टैक्स का सिस्टम क्या है वो एक अलग चीज हो जाएगी। और कोई जॉब भी करता है, बिजनेस भी है, उसका एक अलग सिस्टम है। जी जी तो हमारे ग्रुप इंशाल्लाह इसके में ताल्लुक से एक सेशन रखा जाएगा इंशाल्लाह हमारे, और ऑलरेडी रखा भी गया है। जी जी ऑलरेडी सेशन रखा भी गया है, इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे अवेयरनेस के लिए कि टैक्स का सिस्टम कैसा है, टैक्स स्लैब क्या है, वो सब जी जी सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। जिन भाई का सवाल था उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ग्रुप में हमारे आप अगर एडमिन लिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर आकिब भाई करके है, उनको टैग करके आप कोई भी टैक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस ग्रुप में रख सकते हैं, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई कर देंगे। सीए है। जी जी जी, शुक्रिया। जी जी आई थिंक हो गए किसी सब लोगों भाई के का क्वेश्चन, है ना। समून किसी भाई समून का और समून अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैं काशिफ भाई से मेरा ये सवाल है, आप सीधा सीधा ये बता दीजिए कि एज पर इस्लामिक स्टॉक टाटा टाटा एथिकल फंड जो है वो कॉम्प्लायंट या नॉन कॉम्प्लायंट है आपके हिसाब से? सीधे सीधे 2 वर्ड में बता दीजिए। मेरा फिर वो एक्सप्लेनेशन करने का क्या मतलब निकला हजरत फिर। मैं असल में इसलिए एक्सप्लेन किया ना कि हमें असल में दूसरों का एहतराम करना चाहिए ना, कि उनकी इल्मी राय जो है उनके पीछे क्या दलीलें हैं वो उन्होंने अपनी वो रख के ही उन्होंने उसको सिलेक्ट किया है और उसको सर्टिफाइड किया है जी ना। मैंने इसलिए कहा ना कि बेफाया इनकम को अगर हो सकता है वो कंप्लायंस मानते हो तो क्यों मानते हैं, वो आप उनसे दलील ले सकते हैं। हम क्यों नहीं मान सकते, हम आप हमारा क्या क्राइटेरिया है आप उसके बारे में हमसे पूछिए, है ना। क्योंकि हम अपना क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छे समझा पाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ये इसके बारे में ऐसा नहीं ऐसा है। तो दोनों जब आपके सामने आ जाएंगे तो उसमें से आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मुझे इनकी राय अच्छी लग रही है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। ये पॉइंट है, गलत सही की बात नहीं है असल में। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग एक क्लियर करना चाहता हूँ मैं। मतलब एक सिंपल सी चीज है, कोई भी ब्रोकर ऐप में जाके जब हम लोग म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं, कोई भी, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो कोई भी हो सकता है, उसमें ना एक होल्डिंग रहती है, होल्डिंग 50-60-70 कंपनीज की होल्डिंग रहती है। उस होल्डिंग को खाली थोड़ा एक्सपांड करके चेक कर ले कि उस कंपनी ने कहाँ कहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। होल्डिंग्स मतलब किस किस कंपनीज की लेके रखी है। तो उसमें आपको बहुत सारी जानी पहचानी कंपनी दिख जाएगी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई और टाटा कंज्यूमर हो गई और एशियन पेंट्स हो गई, ये सब कंपनी दिखेगी। तो इस और इसके अलावा फिर एचडीएफसी बैंक भी दिख जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक भी दिख जाएगा। तो ये सब इंडिविजुअली जाके चेक कर लेंगे ना, तो इनशाला मतलब सवाल आएगा ही नहीं फिर आपके सामने। एकदम सिंपल तरीका है ये। जी जी, मोहम्मद शाहिद साहब का शायद क्वेश्चन है। जी मोहम्मद शाहिद साहब। हेलो उबैद,
आसिफ भाई मुझे कुछ बात करनी है। जी आफ्ताब भाई। वो म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड जो सवाल किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से, तो इसका मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो हमारे पास मौजूद है सेशन का, जो जी जी बिल्कुल। इशरत भाई के पास हमने भेजा है, उसको शेयर जी कर दिया जाए। क्योंकि जो जितने भी सवाल है ना, ये सवाल उन सबका वाजिब है कि हाँ या ना में उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ वो रिसर्च खुद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अपना क्राइटेरिया उस पर वो फुलफिल होता नहीं होता, वो सारी तफसीलात उसमें मौजूद है। वो लिंक इनको शेयर कर दिया जाए ताकि ये देख के बात को समझ ले खुद से। जी 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 आफ्ताब, जी जज़ाकल्लाह। इशरत भाई के पास उसका लिंक मौजूद है, हमने उनको दिया हुआ। ठीक है जी। जी जी जी। और किसी का तो सवाल नहीं दिख रहा है, किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मेरा एक आखिरी सवाल है सर कि एक आप मतलब एक शॉर्ट नोट में आप एक मतलब हम, क्योंकि मैं नया हूँ तो मुझे बता दीजिए कि कोई भी शेयर को हलाल और हराम किस तरह से हम जाने। जैसा इस्लामिक स्टॉक ऐप तो मेरे पास अभी इंस्टॉल है, तो आप मेरे को सिंपली एक छोटा सा आसान तरीका बताइए कि मैं उसके ऊपर नाम सर्च करके क्या देखूं, क्योंकि उसके ऊपर तो हर चीज ग्रीन दिखा है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। मतलब अभी नया हूँ तो मैं इसके मुताबिक खरीद फरोख्त करता हूँ। तो ये क्या सही है क्या सर? मैं आपका आंसर अभी करता हूँ थोड़ी देर में। जैम भाई लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए पहले, हम इसको कवर कर लेते हैं। लास्ट स्लाइड कर दीजिए। और भाई का आंसर के लिए मैं अपनी बाद में फिर इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं उनको एक ऐप का क्विक टूर पे मतलब दिखा देता हूँ किस तरीके से ऐप यूज़ किया जाए। मेरे लिए थोड़ा, हाँ मेरे लिए आसान हो जी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी ये लास्ट स्लाइड थी जिसमें हमने एक आप सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हैं और आपने इस सेशन में आए और अपने सवालात रखे। और आई होप कि हम लोग हमारा जो सेशन था उसको प्रॉपर डिलीवर कर पाए हैं। तो हमारा एक ब्लॉग सेक्शन भी है ऐप के अंदर, वो आप विजिट करें। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑलरेडी आंसर कर दिए गए हैं, आंसर किए गए हैं। और जो इम्पोर्टेंस वगैरह हैं उनके उनके अंदर आप उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में किए गए हैं। तो आप वहाँ पर जाके विजिट मतलब हमारे जो ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। और हमारे कुछ लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट भी है और यूट्यूब चैनल भी हैं, फेसबुक पे पेज भी है और इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और मैं तो आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि ब्लॉग एक बार जाके देख लें। जो भी ऐप जिनके पास भी ऐप है और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ब्लॉग जाके देख लें, तो इंशाल्लाह बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो द डाउट्स जो हैं वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जैम भाई, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग बंद कर दें या मतलब क्या करें? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हम्म। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ भाई के लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।